भूख से बिलखती जिंदगी। ये क्या मानसी, तुमने फिर खाना फेंक दिया। कितनी बार समझाया है कि खाना नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन तुमने तो जैसे ठान ली है कि मेरी कोई बात ध्यान से सुननी ही नहीं है। कैसे समझाऊं तुम्हें? अनुराग ने नाराजगी जताते हुए कहा। उफ अनुराग, तुम्हारा भाषण फिर से चालू हो गया। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया है? खाना ज़्यादा बन गया था, बचेगा तो फेंकना ही पड़ेगा ना। और कौन खाएगा? तुम तो बस एक ही बात पर शुरू हो जाते हो। खाना क्यों फेंक दिया? ऐसा क्यों कर दिया? वैसा क्यों कर दिया? मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज तुम्हारा भाषण सुनकर। मानसी ने भी गुस्से से कहा। मानसी, मैं तो तुम्हें बस ये समझाना चाहता हूँ कि खाना थोड़ा नाप तोल के बनाया करो, जिससे वो बचे नहीं और उसे फेंकने की ज़रूरत ना पड़े। खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। कितने ही लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। बेचारे भूख से मर जाते हैं और हम जैसे लोग जो संपन्न हैं वो इस बात को गंभीरता से लेते ही नहीं। अनुराग ने कहा। अच्छा, तुम्हारा हो गया अब। अगर इतनी ही चिंता है तुम्हें गरीबों की, तो कल से तुम ही नपा-तुला खाना बना लिया करो। और मैं नहीं बना पाऊंगी, मुझे और भी काम रहते हैं। यही सब नहीं सोचते रहना है। और अभी तुम्हारे लेक्चर सुनने का समय नहीं है मेरे पास। मानसी ने झुंझुलाहट भरे शब्दों में कहा। ठीक है, जो तुम्हें दिखे सो करो। तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। और अनुराग ऑफिस के लिए निकल गया। दोपहर में अनुराग ने मानसी को फ़ोन किया और कहा, सॉरी मानसी, मैंने सुबह तुमसे इस तरीके से बात की। मुझे तुमसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आखिर तुम्हारे ऊपर भी तो घर की कितनी जिम्मेदारी है। ऐसे में हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं तुमसे यूँ सुबह सुबह गुस्सा नहीं करूँगा। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि कल तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊँ, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। मानसी ने कहा। कोई बात नहीं अनुराग, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने भी सुबह थोड़ा ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। ठीक है, कल हम कहीं घूमने चलेंगे। ठीक है, तो फिर मैं कल की छुट्टी ले लेता हूँ, कहकर अनुराग ने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन मानसी और अनुराग घूमने निकल गए। थोड़ी देर बाद मानसी ने पूछा, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? तुमने बताया नहीं। मानसी, ऐतिहासिक इमारतें, पार्क, होटल, मॉल वगैरह तो हमने बहुत घूमे हैं। आज मैं तुम्हें एक खास जगह ले जा रहा हूँ और उसके साथ साथ शहर की भी सैर कराऊंगा, अनुराग ने कहा। मानसी को समझ में नहीं आया, मगर वो कुछ बोली नहीं। अनुराग कार से ही मानसी को सड़क पर घुमाते हुए गरीब लोगों, बच्चों को दिखाता जा रहा था और साथ ही यह भी बताता जा रहा था कि पैसे की कमी के कारण उन्हें कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं और 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए दिन रात कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब मानसी थोड़ा थोड़ा समझ रही थी और अनुराग उसे क्या दिखाना चाह रहा था। कुछ देर बाद अनुराग मानसी को इस्लाम इलाके ले गया। तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? कितनी बदबू है यहाँ। यहाँ तो बहुत गरीब लोग रहते हैं। चलो यहाँ से, मानसी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। चलते हैं मानसी, थोड़ी देर इनके जीवन से रूबरू हो लेते हैं। देखो मानसी, यह भी हमारे देश की एक हकीकत है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। गरीब की मार के कारण लाखों लोग ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। देखो इन बच्चों को जो पेट भरने के लिए कूड़ेदान में भी खाना तलाश रहे हैं, जिस खाने को हम बड़ी ही आसानी से कूड़े में फेंक देते हैं। अगर वही खाना इनके पास पहुंच जाए तो भारत में लोग भूखे नहीं मरेंगे। खाने के एक एक निवाले के लिए ये लोग आपस में मरने कटने को भी तैयार हो जाते हैं। जिस खाने के सामान को बड़ी ही आसानी से फेंक दिया जाता है, उसे तैयार करने में एक किसान की कितनी मेहनत लगती है, इसका अंदाज़ा तो तुम्हें होगा ही। भूख से बिलखते तड़पते
इन लोगों की कोई फरमाइशें नहीं हैं, बस पेट भर खाना और तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, यही बहुत है इनके लिए। कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो खाना न मिलने की वजह से भूख से मर जाते हैं। कितनी ही ऐसी औरतें हैं जिन्हें गर्भावस्था में संतुलित आहार न मिल पाने की वजह से उनके बच्चे कुपोषित पैदा हो जाते हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम कोशिश करें कि अन्न बर्बाद ना हो। थोड़ी देर रुकने के बाद मानसी ने कहा, मैं मानती हूँ कि जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है, मगर सिर्फ हमारे अकेले के करने से तो बदलाव नहीं आ जाएगा। इनकी गरीबी भूख मिट तो नहीं जाएगी, मानता हूँ, लेकिन अगर धीरे धीरे सब हमारी तरह सोचेंगे तो बदलाव ज़रूर आएगा। किसी न किसी को तो पहल करनी ही पड़ती है ना। हम सब मिलकर अगर खाने को बर्बाद होने से बचाएंगे तभी तो इनकी स्थिति में सुधार आएगा। अपने ही देश में लोगों को ऐसी हालात देख मानसी की आंखें भर आई। मुझे माफ़ कर दो अनुराग, आगे से मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि खाना बर्बाद ना हो और उसे फेंकने की ज़रूरत भी ना पड़े। अनुराग ने मुस्कुराकर मानसी से कहा, आज हमारा बाहर घूमना सफल हुआ क्योंकि आज हम कुछ अच्छा सीखकर घर जा रहे हैं। दोनों वापस घर की ओर चल दिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।